तशद्दुद मुजाहिरों के बाद हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गए और आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी हो चुका है। अब से कुछ लम्हात पहले ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ की जानिब से भी कौम से खिताब किया गया और उन्होंने कैटेगोरिकली यहाँ पर ये अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है और बांग्लादेश के जो तमाम तर उमूर हैं उसे फौज देखेगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन बाबर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, आपको वेलकम करूंगी और हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस बिग न्यूज़। और अब बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है। सर, इसके रीजनल पर्सपेक्टिव्स आप क्या देख रहे हैं? जी, ज़ाहिर है इस तरह की सिचुएशन में जब एक प्राइम मिनिस्टर पब्लिक प्रोटेस्ट के नतीजे में रिजाइन करता है तो ज़ाहिर है एक ही ऑप्शन थी, दो ऑप्शन थी। या तो अवामी लीग की जो सक्सेसफुल लीडरशिप है वो अपनी गवर्नमेंट बना ले बिकॉज पार्लियामेंट में ज़ाहिर उनको मेजोरिटी है। दूसरा ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट बना दी है जो आगे कुछ टाइम के बाद मे बी डेफिनेट इलेक्शन ही अनाउंस करेगी। तो आई थिंक सेकेंड ऑप्शन के ऊपर उन्होंने इसलिए काम किया है कि पहले वाली ऑप्शन शायद इसलिए काबिल अमल नहीं रही कि बिकॉज उसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अवामी लीग के अगेंस्ट एक गमो गुस्सा था पब्लिक का जो पिछले एक महीने से जारी था। 300 के करीब लोगों की जाने गई और उसके बाद अवामी लीग के ऊपर छाप है पक्की हसीना वाजिद की और उनकी फैमिली की। तो डेफिनेटली अगर वो उनकी गवर्नमेंट चलती तो लोगों को शायद उससे सेटिस्फेक्शन ना होती। रीजनल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो डेफिनेटली रीजन के ऊपर ओवरऑल कितना फॉलो आउट होता नजर नहीं आता बिकॉज बांग्लादेश के ये इंटरनल अपने हालात, बांग्लादेश की जोग्राफिकल लोकेशन दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ है। डेफिनेटली इंडिया के लिए एक टेंट जरूर है बिकॉज अवामी लीग की जो गवर्नमेंट है हसीना वाजिद के पिछले 19 ईयर। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से कि आर्मी चीफ ने अपील की आवाम से कि वो फौज पर एतमाद करें, हम जो है वो वापस लाएंगे, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल बनेगी और अवाम जो है वो पुरअमन रहेगी? अब मेरा ख्याल है अवाम पूरा अमन रहेगी बिकॉज अवाम की मेन शिकायत क्योंकि हसीना वाजिद और उनकी गवर्नमेंट से थी और डेफिनेटली जब वो चली गई है, गवर्नमेंट खत्म हो गया, पूरी गवर्नमेंट आ गई है तो अवाम के पास भी इसके अलावा ऑप्शन नहीं है बिकॉज ज़ाहिर है अंदर से इसका हल निकालना है। तो हल एक निकल आया है, अवाम अभी डेफिनेटली काम डाउन हो जाएगी इस उम्मीद के साथ कि जो भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी उनका जो मेजर इशू था जिसकी बुनियाद पर यह एहतजाज शुरू हुआ था कोटे वाला और इस तरह के दूसरे जो कुछ सोशल इशूज है इसको गवर्नमेंट एड्रेस करेगी। अपेरेंटली तो मुझे लगता है कि अभी सिचुएशन काम डाउन हो जाएगी बिकॉज इसके अलावा भी और एहतजाज करने का फायदा को नहीं है डेफिनेटली बिकॉज गवर्नमेंट चलेगी जिससे आपको इशू थे और अभी पूरी गवर्नमेंट बन गई है वो कुछ इकदाम करेगी और वे फॉरवर्ड उससे निकलेगा। उम्मीद तो ये की जानी चाहिए और ये सबके इंटरेस्ट में भी है। बांग्लादेश हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हालात वहाँ के ठीक रहने चाहिए। सर, लेकिन क्या इस सिचुएशन के बाद अभी यहाँ पर ये एक्सपेक्ट थोड़ा अनक्लियर है? आप समझते हैं कि हसीना वाजिद साहिबा के पास स्टिल एक ऑप्शन है कि वो एक्साइल में रह के एंड फ्रॉम इंडिया अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं और माजी में भी सर इसकी एक मिसाल मिलती है, हवाला दूंगी इजिप्ट की मुस्लिम ब्रदरहुड का। जी देखिए, पहले की सिचुएशन डिफरेंट थी। मैंने कहा अभी हालात चेंज हो चुके हैं। अभी हसीना वाजिद के लिए इतना आसानी से ये मुमकिन नहीं है कि इंडिया में बैठ के बाहर से अपनी पॉलिटिक्स वही जारी रखें जो कि पॉलिटिक्स पिछले 19 ईयर से कर रही है जिसकी बुनियाद पर आज देखना पड़ा लोग उनको सपोर्ट करेंगे। जब वो सीन से हटी हैं और बुरी गवर्नमेंट आई है तो हसीना वाजिद की ये सियासत इंडिया में बैठ के चाहे उनको जितना मर्जी मोदी और उसकी गवर्नमेंट सपोर्ट भी करें उस तरीके से नहीं कर सकेगी बिकॉज उस सियासत का आपने हाल देख लिया है और इतनी देर तक उन्होंने गवर्नमेंट की है। उन्हीं से तो लोगों को शिकायत थी। अब ये इलेक्शन होंगे उसमें अपोजिशन को खुल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा तो फिर ही देखेंगे आप। मेरा नहीं ख्याल इतना ईजी है हसीना वाजिद के लिए कि इसी नजरिए की बुनियाद पर वो इंडिया में बैठ के सियासत करके बांग्लादेश की सियासत को कंट्रोल करे जिस नजरिए की बुनियाद पर गुज़श्ता 2 दहाइयों से वो कर रही थी और आज उनको ये दिन देखा।